हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, देखते हैं आज सुबह से ही मेरे को ट्यूशन आ रही थी भोलेनाथ की। तो देखते हैं कि भोलेनाथ ने आपके बारे में क्या सोचा है। जो भी भोलेनाथ से, भोले शंकर से, शिव शंकर से, उमापति से जो भी कोई आपको मांगना है, आज आप मांग लीजिए। आज भोलेनाथ दिल से आप सब लोगों को वरदान देने वाले हैं। ठीक है जी। जिसने जो भी उनके चरणों में अपनी अरदास रखी है वो सब पूरी होने वाली है। तो देखते हैं कि भोलेनाथ का आगे आपके लिए क्या प्लान है। के बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। तो जैसा कोई कर्म करेगा, जैसा जिसके कर्म होंगे, जैसी जिसकी खेती होगी, वैसे ही बीज होने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए आप किस में से हैं। ठीक है जी। भोलेनाथ अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं, जो हम उनको देते हैं वही वो हमको ब्याज के साथ में वापस देते हैं। हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा समर्पण अच्छा होगा तो वो हमको ब्लेसिंग उतनी ही देंगे। हमारे कर्म खराब होंगे, लगातार खराब होंगे, लगातार गलतियां करेंगे, तो फिर हमको कुछ मिलने वाला नहीं। तो देखते हैं भोलेनाथ ने आपके बारे में क्या सोचा है। जो अपनी गलतियों पे काम करते हैं, जो भगवान से क्षमा मांगते हैं, ये नहीं कि गलती करते रहो क्षमा करते रहो तो भोलेनाथ ने ठेका उठा रखा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचो ना, आपको कैसे लगता है हमेशा कोई आपको पैम्पर करता रहे, प्यार करता रहे, आपकी सुख सुविधा का आपका ध्यान रखे? आपको अच्छा लगता है ना अपनी तारीफ सुनना? आपको हमेशा कोई उपहार देता रहे, आपकी खातिरदारी करता रहे, आपको खिलाए पिलाए घुमाए, तभी आप बोलेंगे ना हाँ बहुत मेरे से प्यार करते हैं, बहुत मेरा ख्याल करते हैं, या मेरा बहन है या भाई है या माँ है या बाप है या पति है या बच्चे हैं। आप कैसे खुश होते हैं? ऐसे ही भगवान का हिसाब है। जिस तरह से आप उनके आज्ञा में चलेंगे, उनके जो संसार के बनाए हुए नियम है आप उसमें चलेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, भोलेनाथ आपको उतना ही देने वाले। सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा है। ठीक है जी। भोलेनाथ आ गए हैं। ठीक है, भोलेनाथ आ गए। और उन भोलेनाथ का एक नाम भूतनाथ भी है, इसीलिए डेविल का कार्ड आ गया है। तो देखते हैं भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। भोलेनाथ की ब्लेसिंग, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों के लिए कैसा है, देखते हैं आज। भोलेनाथ बताइए आप मेरे भक्तों को क्या देने वाले हैं। मेरे भक्तों को नहीं, सॉरी, मेरे व्यूवर्स को। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाविकबन्धनात् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भं भवानी सततं नमामि। और कार्ड नहीं आ रहे, बस ये देखो, इसका आना बहुत ज़रूरी था। ये कार्ड आया है तो समझिए यहाँ पे जो भी रीडिंग हो रही है भोलेनाथ आ चुके हैं। ये भोलेनाथ पहले भी गुरु थे और आज भी गुरु हैं। देवों को देव महादेव भोलेनाथ आ चुके हैं गुरु के रूप। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हारे का सहारा एक भोलेनाथ हमारा, समझे ना? एक भोलेनाथ हमारा, हारे का सहारा। तो
देखिए, जैसा हमने बोला था कि भोलेनाथ हैं बैरागी, जो उनकी पूजा करेगा ना उन्हीं के जैसा हो जाएगा वो। और उस आदमी के लिए दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं उनके लिए। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, देखो माता जी के मंदिर में जाएंगे ना, आपको अपने अंदर एक शक्ति का सा आभास होएगा। आपका मन जीने के लिए करेगा, काम करने के लिए करेगा। कृष्ण जी के मंदिर में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको संगीत के प्रति आकर्षण पैदा होगा, आपको समझे ना, एंजॉयमेंट की फीलिंग आएगी आपको कि संसार को एंजॉय करो और संसार के अंदर अपने कर्तव्यों को हंसते खेलते आप पूरा कर लो। मन हल्का हो जाता है वहाँ जाकर के, आप दुख भूल जाते हैं। लेकिन आत्मा की संतुष्टि, एक रूह को सुकून, एक जहाँ सारे सवाल जवाब सब खत्म हो जाते हैं, एक एकांत, एक पीस, एक आत्मा को अंदरूनी ठंडक जो महसूस होती है ना, आप कभी भी देखिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही मिलेगा। अगर आपको एनर्जी का आभास होता है तो आप इस बात को कभी भी देखिएगा। आप सुबह जल्दी उठिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। ये नहीं कि वहाँ पर 10 तरह की मूर्तियाँ रखी हैं उस मंदिर में, नहीं, जहाँ पर केवल और केवल भोलेनाथ की ही पिंडी हो, बस ओनली शिव मंदिर। आप वहाँ जाकर बैठिए, आप देखिए आपको कितना सुकून मिलता है। वो तो खुद बैरागी, उनकी शरण में कौन नहीं। भूत प्रेत हैं जिनके दिमाग काम नहीं करते, नशेड़ी गंजेड़ी, वो जो मोक्ष पे जाना चाहते हैं, वो जो जिनके दिल टूट गए, वो जो जिसको समाज ने ठुकरा दिया, खाब हो गए, जिसकी आत्मा में धोखे ही धोखे मिले हैं जिसे, और कर्म के फल भोगते भोगते, जिम्मेदारी उठाते उठाते जो थक गया है, चूर हो गया है अपने कर्मों की सज़ा और अपने अगले पिछले कर्मों को भोगते हुए, जिसकी आत्मा करहा चुकी है, उसके ऊपर भोलेनाथ मेहर करते हैं, जिसे कहीं जगह नहीं मिलती, उसे भोलेनाथ के चरणों में जगह जरूर मिलती है, सुकून जरूर मिलता है, बशर्ते आप वहाँ पर दिल से चले जाएं। भोलेनाथ देवों को देव महादेव, द मैजिशियन, वो ये नहीं देखते आप अमीर हैं गरीब हैं, आपकी जाति क्या है, आप कौन से वर्ण से हैं, आप कौन से वर्ग से हैं, आप मनुष्य हैं या आप जानवर हैं, या आप देवता हैं, या आप राक्षस हैं। आपने उनको दिल से पुकारा और उन्होंने आपको प्यार किया, जस्टिस दिया, सुख दिया, तथास्तु। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। कितनी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। एक राक्षस था, उसने तपस्या करी भगवान की, भोलेनाथ की। भगवान ने कहा भी ठीक है, मांग क्या मांगता है। वो बोला भगवान, जिस पे भी मैं हाथ रखूँ ना वो भस्म हो जाए, ऐसी पावर दे दो आप मेरे को। भगवान बोले ठीक है भाई। और वो तो अपने लग गया। पहले तो उसने अपने सारे शत्रु मारे, अभी जिस पे भी गुस्सा है उसी के सर पे हाथ रख दे, वो आदमी खत्म। अब होते होते क्या उस आदमी के मन में अहंकार जागा, वो तो भोलेनाथ के पीछे ही पड़ गया। अब भगवान आगे आगे और वो राक्षस पीछे पीछे। अब भगवान भागते भागते गए वहाँ विष्णु भगवान के पास कि भैया मैं तो वरदान दे के फंस गया, देख लो अब ये मेरे को ही भस्म करने आ रहा है, भस्म हो रही है, तो ये तो मुझे ही भस्म कर देगा, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इतने में क्या काम किया, जो कि हमेशा ही करते हैं भगवान विष्णु। जब इन दोनों के ऊपर परेशानी आती है ना, देवताओं के ऊपर कुछ भी परेशानी आती है ना,
सारे सोल्यूशन विष्णु जी ही करते हैं, क्योंकि उनका पालन करने का डिपार्टमेंट है। तो विष्णु जी ने क्या काम करा, तत्काल एक सुंदर युवती का, अप्सरा का रूप बनाया और भोलेनाथ के और भस्मासुर के बीच में आकर के खड़े हो। अब वो तो भूल गया भोलेनाथ को, देखते के साथ ही इतनी सुंदर, इतनी लावण्य, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल आ गई उसके सामने, अप्सरा आ गई। तो वो चला उसकी तरफ हाथ करने के लिए, वो बोली ना 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 ना, ये अपना हाथ पीछे रखिए। तो नहीं, चल तू मेरे साथ चल। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ जब भी चलूँगी जब आप मेरे साथ नाचेंगे, डांस करेंगे। ठीक है। अब वहाँ पे गंधर्व अपना बाजा वाजा बजाना चालू कर दिए। फिजा के अंदर, माहौल के अंदर तरह तरह के म्यूजिक साउंड बजने लगा और वो दोनों जन नाचना चालू कर दिए। ता थई तक थक थक खूब अपने ऊपर नीचे हाथ घुमाए, मुद्रा बनाई जितनी भी होती हैं डांस की, पोज बनाए। फिर आखिर में उस उर्वशी ने अपना डांस एकदम अचानक तेज कर दिया। तो बोले कि देखो आप मुझे हरा नहीं पाओगे डांस में। बोले कैसे नहीं हरा पाऊँगा, मैं हरा दूँगा तुम्हें। ठीक है। उन्होंने जो नाचते 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 अपना हाथ जो है अपने सर के ऊपर कर लिया, एक हाथ सर पर कर लिया, एक हाथ आगे कर लिया, कमर पर रख लिया, ऐसे नाचते नाचते सर पर कर लिया। और सर पे से हटाया नहीं अपना एक हाथ, उन्होंने ऐसे ही, जैसे मैं नाचूंगा वैसे ही नाचना पड़ेगा। हाँ मैं वैसे ही नाचूंगा। और उसने जैसे ही अपने सर पे हाथ रखा तो भस्मासुर वहीं सब हो गए। तो इस तरह से भोलेनाथ की जान बचाई विष्णु भगवान ने। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ कि जिसको देखते के साथ ही सब लोग मारते हैं। किसको? सांप को। सांप जब घर से निकलता है तो वो यही बोलता है, भगवान मुझे किसी मनुष्य का मुँह न दिखाना, या तो मैं आज मर के आऊँगा या किसी को मार के आऊँगा। सांप यही बोल के निकलता है अपने बिल में से। मनुष्य देख लेता है तो उसको मार देता है, और नहीं तो फिर वो मार देता है मनुष्य को। और सारी जिंदगी पेट के बल रेंगते हैं सांप। सबसे दुखी जीवन सांप का है। हाथ नहीं, पैर नहीं, पेट के बल उसको सरकना पड़ता है। बहुत दुखी हुआ वो, बोला भगवान अब मेरा क्या होगा बताइए, आपने मेरे को इस तरह का जीव बना दिया, इतना तो जहर भर दिया मुझ में, और हाथ नहीं पैर नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। भोलेनाथ बोले ठीक है। तो उसने तपस्या करी भगवान की, भोलेनाथ आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और जबकि उनके कंठ में तो खुद ही इतना बड़ा जहर का सागर उनके अंदर भरा हुआ है। अपनी योग माया से उन्होंने, अपने योग से, योगेश्वर भी तो उन्हीं को ही बोला जाता है ना, नाथों के नाथ हैं, ओगढ़ नाथ हैं भोलेनाथ। अपने कंठ में विष को जो समुद्र मंथन में से निकला था उसको गले में रोका हुआ, प्लस ऊपर से सांप को भी कह दिया आ जा भाई मेरे गले में लटक जा, हार बन जा। कोई यही श्रृंगार करते हैं, कोई कड़ा पहनता है भगवान, कोई ब्रेसलेट पहनता है सोने का, वो उनके तो हाथ और पैरों में छोटे छोटे चमकीले सुंदर सुंदर नाग लिपटे रहते हैं। कुंडलों भी उन्हीं के ही, उनके बालों में भी, उनके हाथों में भी, उनके पैरों में भी वही ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं सांप। यही उनका श्रृंगार है, भस्म का, नाग का, खोपड़ियों का, यही है। तो शमशानवासी हैं। और दूसरी बात, बिच्छू, ये बिच्छू को भी कोई देखेगा तो मारने भागेगा। बिच्छुओं के भगवान ने अपने कुंडल बना लिए, ऐसा उनकी वेशभूषा है कि जितने भी आप, जिस समय आप मान लेते हैं कि मैं, मेरे से ज़्यादा नीच कोई नहीं, भगवान मैं जैसा भी हूँ तेरा बनाया हुआ बंदा हूँ, गलती मैंने करी है, ठीक है, मेरे कर्म खराब है, मेरी बुद्धि नहीं थी, अब मुझे बुद्धि ज्ञान आ गया, अब मैं अपने पापों की क्षमा चाहता हूँ, आपके चरणों में मैं
क्षमा का दान चाहता हूँ, आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ, आपके चरणों से लिपटे रहना चाहता हूँ, भगवान उसको तुरंत क्षमा कर देते हैं भोलेनाथ। सबसे बड़ी अदालत भोलेनाथ की है। किसी को इतना दुखी मत करो कि वो अपने परमात्मा से कहे कि मालिक तू ही देख। डरना ऐसे आदमी से हमेशा जो ये क्या है मेरा भगवान ही तुझे देखे। डरना ऐसे आदमी से, ऐसे ही किसी के मुंह से नहीं निकलती है ये बात। तो भोलेनाथ यही कह रहे हैं आपसे कि भैया बुराई से बचो, बुराई से बचो, हर तरह के धोखे से बचो, धोखा देने से बचो, ऐबों से बचो। भोलेनाथ का नाम लेके जो लोग दम लगाते हैं ना, तुमने देखा भगवान को नशा करते हुए, जो उनके नाम से आपको दम लेते हैं, चढ़ाते हैं उनके ऊपर नशे वगैरह, ये छोड़ दो, ये गलत आदत है। भटकी हुई आत्माएं, तरसी हुई आत्माएं, शोषित आत्माएं उन्हीं के पास जाकर मोक्ष पाती हैं। मालूम है ना, भोलेनाथ की शादी में सारे भूत खरीद गए, प्रेतनाथ भूतनाथ उन्हीं को बोला जाता है। काशी विश्वनाथ, जिसका बैलेंस, जिसका दिमाग खराब हो चुका, पूरी तरह से पागल हो चुका, उनको भी भगवान ही शरण देते हैं। जो सच में खोजना चाहते हैं आत्म ज्ञान, उन्हें मिलता है प्रभु के चरण में जाकर। आप चलो तो सही उस रास्ते पे, लायक तो बनो आप उनके कि वो आपको चाहें, प्यार करें, क्षमा कर सकें। उसके अंदर इतनी काबिलियत तो पैदा करो। दिल टूटेगा जब ही आपको समझ में आएगा कि कर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान का सिस्टम क्या है। जब तक दिल नहीं टूटेगा, आपका मान, आपका अहंकार नहीं टूटेगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि ये प्रकृति क्या चीज़ है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब बाकी बचा क्या। जब तक आप पूरा एकदम भगवान के चरणों में आपको 0/0 नहीं करेंगे, जब तक कृपा होने वाली नहीं। जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं है, जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं। अरे मैं तू की कहानी क्या है? मैं माने अहंकार, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं क्यों किसी के आगे झुकूँ, मैं ही सर्व करता हूँ। भगवान क्या चीज़ है? भगवान का निरादर करना, बड़े बुजुर्गों का निरादर करना, मैं ही श्रेष्ठतम, सबसे क्लेवर, इंटेलिजेंट। वहाँ पे भगवान का कोई काम नहीं, उसकी कृपा का कोई काम नहीं। अगर आपके पास में अगर आज की तारीख में मैं करते हुए सब कुछ है तो समझ लो कि ये कुछ ही समय का है, कुछ ही समय का है। अगले पल क्या होगा वो भगवान जानते हैं, आप नहीं जानते। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। जहाँ तू है मतलब जहाँ आप दूसरे को पहल देते हैं, दूसरे की आप कदर करते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं, आप नम्र बन के चलते हैं, आप निमाने बन के चलते हैं, आप भगवान का अपने आप को चाकर बताते हैं। जब आपके ऊपर कृपा होती है, आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, आप छोटा होके जब जीना सीखते हैं, अपने आप को एकदम उस दातार का, उस करतार का सेवक समझते हैं। जब तक आपके अंदर दास भावना नहीं आएगी, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तू है वहाँ दास भावना है, दास भावना है तो वहाँ उसकी उदारता है, कृपा है, ब्लेसिंग है, परमात्मा। तो भोलेनाथ आज आपसे यही कहना चाह रहे हैं, मेरा प्यारा अगर बनना है तो भैया बैराग होना बहुत जरूरी है, समझे जी। बैराग मतलब आपको निर्लभ रहना इस संसार से। जरूरी नहीं आपका दिल टूटे, आप इतने सक्षम हैं, आपने अपने आप को इस माया में लिप्त नहीं किया है,
आप हाय पैसा या पैसे का घमंड नहीं करते हैं, आप गरीब लोगों का तिरस्कार नहीं करते हैं, आप औरत आदमी में फ़र्क नहीं करते हैं, आप बुढ़े बुजुर्ग लोगों की आप निरादर नहीं करते हैं, तो आपको उनकी कृपा मिलेगी मिलेगी। कहने का मतलब यही है कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि भैया इंसान बनो और अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो, तो आपके सारे जो पाप हैं वो बख्शे जाएंगे। तो भोलेनाथ तो खुद ही सबको क्षमा करने वाले हैं, ओगरदानी हैं, महादानी हैं, उनसे बड़ा तो कोई दानी है ही नहीं। जो चाहे वो मांग लो उनसे। सावन के सोमवार लगने ही वाले हैं, कमर कस लो, जिसको जो चाहिए मांगो। धन मांगो, बेटा मांगो, सुख मांगो, संतान मांगो, पैसा मांगो, लेकिन जो अकलमंद होगा वो उनकी दया मांगेगा। भगवान से हमेशा दया मांगने का, करुणा मांगने का, क्षमा मांगने का, आप पार हो जाओगे।